अस्सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अंदावा हेयर, सोलो ट्रैवलर फ्रॉम पाकिस्तान। और हमने आगाज़ किया है टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म में आए तो टूरिज़्म के बड़ों से क्यों ना मिला जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक क्या ठाक है खैरियत से? मलिक साहब? माशाल्लाह बड़ा ही वो हम कहते हैं ना, तौलो बल्द में पढ़ते थे, बड़ा वसी व अरीज़ तजर्बा रखते हैं टूरिज़्म में। और पाकिस्तान की जो लोकल टूरिज़्म है उसमें आप रोड्स का कहा जाए, मौसम कहा जाए, वेदर कहा जाए, होटल्स का कहा जाए, या टूरिज़्म लोकल टूरिज़्म की इंडस्ट्री में थ्रू आउट नादर्न एरियाज़ में भाई अगर आपको पावा चाहिए ना, तो वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हम आज के इंटरव्यू में इनसे डिस्कस करते हैं बेसिक चीज़ें। मैं बेसिक सीखने ही आया हूँ, उनके घर मौजूद हैं। आज हम इधर पिंडी में माशाल्लाह से। तो मतलब सब बताइएगा कि अभी तो माशाल्लाह समर सीजन चला गया, अभी टूरिज्म को, आप पाकिस्तान टूरिज्म को, लोकल को कहाँ देख रहे हैं? लेकिन ये वक्त गुजरते साथ साथ जो जो लोगों में अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया का किरदार आ रहा है। सही है। ऐसे लोकल जो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं हाँ, या पाकिस्तान से बाहर हैं, बाहर है। तो अब वो पाकिस्तान उन्हें नज़र आ रहा है। ऐसे ही है। पहले और पाकिस्तान नज़र नहीं आता था। हाँ, कोविड का भला हो, जहाँ ओए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ऐसे ही। वहाँ पर कुछ लोगों कुछ चीज़ों का फ़ायदा हुआ कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान को देखने के लिए बजाय दुनिया में जाना पसंद करते थे, उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में क्या कुछ है। क्या कुछ तो है, फिर वो, स्विट्जरलैंड कुछ भी नहीं है पास हाँ, में। तो ये फिर एक सिलसिला चलता रहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। और ये अभी 2024 का जो हमारा समर जो आपका सीज़न है, ये पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड बिजनेस किया है ऐसे ही, लोगों ने, ऐसे ही ठीक है ना, माशाल्लाह। टूरिज्म पे। हाँ, ऐसे ही। बहुत सारे लोग आए, दुनिया आई, सबका किरदार है, मैं सिर्फ अपना किरदार नहीं गिनता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ मुकामी लोग हैं जो कि अपने इलाकों को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कुछ आप जैसे भाई हैं। मेरा काम थोड़ा सा मुनफरद ज़रूर हो जाता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान भर के तमाम जो सियाती मुकाम है कोशिश करता हूँ वहाँ की आपको ताज़ा तरीन अपडेट दूँ। वहाँ के रोड स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर होटलिंग कैसी है, वहाँ पर रेस्टोरेंट कैसे हैं, ऐसे ही। और क्या रास्ते खुले हैं, बंद हैं। काफ़ी बेसिकली ज़्यादा मलिक तनकीद साहब की भाई, ज़द में भी आता हूँ। मलिक साहब बेसिकली ऑब्वियसली तनकीद वो मखसूस तबके की तरफ से होती है, क्योंकि बेसिकली मलिक साहब जो करते हैं प्रमोशन सिस्टम नहीं करते, ये सर्विसेज प्रोवाइड करें जेन्युइन, कि जो क्लियर कट वहाँ की लाइव अपडेट होती है। और ये इनके चैनल पे माशाल्लाह डेली अपडेट्स आ रही होती हैं। इस रीजन में ये स्लाइड हुई थी, इस सही को अब ओपन हो गए रास्ते। हमारे पाकिस्तान का मसला यही है कि जो भी ट्रैवलर या जो भी हमारे टिकटॉकर या सोशल मीडिया कम्युनिटी है, वो सिर्फ एक नेगेटिव लगा देती है कि ये पहाड़ गिरा है, ये पत्थर गिरा है। उसके बाद रोड खुला है, कब खुला है, क्या खुला है, कोई अपडेट नहीं लगाता अपडेट ये। नहीं देते। कोई नहीं। बर्फबारी हुई है, स्लाइड हुई है, बारिशें आई हैं, बस नेगेटिव हर बंदे ने लगाना। न्यूज़ चैनल पे आप देख ले, मैं चैलेंज करता हूँ, हर न्यूज़ चैनल पर यही लगती है खबर कि नारायण बंद हो गया, फलानी जगह बंद हो गई, हुंजा में स्लाइड आ लेकिन वो गया। भी काफ़ी देर बाद बताते हैं ना, हम तो हाँ, उससे पहले ही बता हाँ, देते हैं। इनके माशाल्लाह लाइव अपडेट होती है, क्योंकि ये ठीक है ना। डायरेक्ट लोकल से राब्ते में होते हैं। और ये करंटली जो अपडेट्स, अगर मैं कहता हूँ फ्रेश अपडेट मुझे भी अक्सर चाहिए होती है, मैं इन्हीं से लेता हूँ कि भाई इस रीजन में अभी क्या हालात चल रहे हैं, मौसम कैसा है, रोड कैसे हैं, सूरत हाल कैसी। और पाकिस्तान में आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होती है कि लाइव अपडेट। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें @RateTourismNews बड़ा आसान सा एक हाँ, हैशटैग है जो हमें मिला हुआ है। हाँ, हाँ। हैशटैग तो नहीं कहूँगा उसे, आप बाकायदा एक यूज़र डायरेक्ट नेम मेरे कह लें, यूज़र सो नेम कह लें, जो हाँ, कि मेरे चैनल तक आपको रसाई देता है। ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख अब 60,000 हमारे सब्सक्राइबर होने अच्छा, लगे हैं। माशाल्लाह। और एक पूरी बड़ी कम्युनिटी बन तादाद, गई है भाई। हाँ, अब बड़ी तादाद में ये मेरे देखने वालों की मोहब्बत है, हाँ। जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मेरे पे कमाल नहीं है। और मैं जिस खित्ते से बिलॉन्ग करता है, पोठवार से, पोठवार आए प्लेटू से, पटवारी बैठक। तो वो पोठवारी बैठक टीवी का नाम ऐसे। तो एक है ही है, लेकिन आप बड़ी आसानी के हाँ, साथ @टूरिज्म न्यूज़ से भी आप मुझे हाँ। सर्च आउट कर सकते हैं यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, दुनिया में तो मुझे नहीं पता, शायद कोई और भी ऐसा यूट्यूबर हो जो कि अपने मुल्क की किसी की सियाती जो अपडेट्स हैं वो पूरी दे रहा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये एजाज़ मुझे ही हासिल है कि हम ऐसे पूरे ही। पाकिस्तान की टूरिज्म प्लेसेस की न्यूज़ देते भाई हैं। 2-3 साल से तो मैं गवाऊँ इस चीज़ का। चलें, बहुत शुक्रिया जी, मुझे भी इतने ही साल हुए काम करते हुए। बाकी रही बात जो आपने पूछा था कि मैनेज कैसे करते हैं, देखिए ये बी2बी है। अब हाँ, बी2बी लोगों को पता नहीं है क्या है। अब हाँ, दरअसल होता ये है कि हम वहाँ के मुकामी लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। गुड। मुझे जो लोग कहते हैं जी कि ये देखें जी, ये पेड प्रमोशन चला रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब एक बंदा कलाम में बैठा हुआ है, अगर उसने होटल बनाया है, अगर उसकी जीप है, हाँ, हम उसे कहते हैं भाई ताज़ी अपडेट बना के हमें भेजो, ठीक है अच्छा। ना? हम आपका नंबर डिस्प्ले करेंगे। हाँ, अब आप टूरिस्ट खुद डायरेक्ट उससे राब्ता कर रहे हैं, तो बताएं मेरी भी पेड हाँ, ये वो लो या फिर मेरा कमीशन सिस्टम किधर हाँ, है? नहीं वो तो ऐसी बात नहीं है। पॉसिबल नहीं। हाँ, हमने एक काम ज़रूर शुरू किया है, हम ये करते हैं कि जो booking.com से या दीगर जगह से आप बुकिंग कराते थे और हाँ, बारीक कम परसेंटेज जो उनसी है हाँ, वो होटल वाले पे करते थे उनको, और आपकी तरफ से जाती थी। मिसाल के तौर पर एक ब्रांड का होटल है, बरसालो का नाम ले लेता हूँ, नारायण के अंदर। वो ठीक है। वैसे अगर आपको 30,000 रुपये में रूम देते हैं या अपना हाँ, अपार्टमेंट देते हैं, तो हमारे रेफरेंस से जब आप लेते हैं तो वो आपको 25,000 रुपये का मिलता है। गुड।
हाँ, हम ये ज़रूर करते हैं कि आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। हम्म, और इसी तरह अगर आपको रेंट कार की गाड़ी चाहिए होती है हम वो प्रोवाइड करते 4x4 हैं, चाहिए फोर या पे जो जैसी भी चाहिए। अब हमसे आप जैसे लोग फिर रब्ता करते हैं। मेरे साथ कश्मीर से लोग हैं, मेरे साथ स्वात कलाम से हैं, नारायण कगान, अंजा अभी मैं अस्कर, माशाल्लाह बैठा हूँ तो इनके पास सब जगह अपडेट्स से। आ रही हैं कि जी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो हाँ, रहा है, और लोग छोटे छोटे ना क्लिप्स बना के अच्छा भेज रहे हैं। फिर मेरे जो अभी सब्सक्राइबर जो जा रहे हैं वही मेरा अब सोर्स बन गए अच्छा हैं। वो हाँ, हाँ, तब अभी तो जिसको मैं मैसेज ये कर तो रहा सिलसिला था बढ़ता जाएगा फिर। जी, ही इज इन मरी, वो भी मरी अच्छा, में मौजूद थे। जब उन्होंने ठीक है, अपनी एक अपडेट की मुझे पता लग गया मरी में, मैंने उनसे कहा कि यार मरी की आप ताज़ा वीडियो बना के भेजें, गुड, ठीक है हाँ ना। तो क्या मुझे चीज़ तो है। आप लोग भेज देते हैं। तो इसलिए ये एक सिलसिला है जो उसको टाइम लगा है, वक्त लगा है। ऐसे ही है। बड़े सारे लोगों उन्होंने भी कोशिश की है, सोर्स डेवलप करने की कोशिश की है, मेरे सोर्स चोरी करने की कोशिश की है। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब इतने इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं कि ऐसे ऐसे बंदे भी हैं कि जब मैंने स्टार्टिंग में बंदे साथ रखे तो कुछ यूट्यूबरों ने डायरेक्ट उनको अप्रोच की कि मलिक साहब तो आपको कुछ नहीं दे रहे जी, तो हम असि बिजनेस पैसे देते देंगे हैं, तो बिजनेस देते हैं, मैंने कहा पैसे यार ले पैसे ले ले उनसे, लेते ठीक है। लेकिन वो एक दो दफ़ा दे के थक के पैसे, हाँ ये ऐसे चीज़ हो रहा है ऐसे क्योंकि ये चीज़ का चल नहीं सकती है। जब हम इतना ज़्यादा कमा नहीं रहे तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ। ऑब्वियसली ऐसे लेकिन ये B2B का फायदा क्या होता था कि वो उनको उनका नंबर भी रेसिप्रोकल हो गया मौजूद कि है। हाँ हाँ नहीं, एक होटल वाला अगर हमें देखे ना, अभी मैंने आज स्वाद की अपडेट दी है, गुड, वहाँ पे बशीर खान साहब ने एक नया होटल ठेके पे लिया, मैंने बता दिया कि जी ये होटल ऐसा है, अगर नंबर आप दे में से दिया। कोई लोग जाता है, नंबर दिया, डायरेक्ट जाता है तो वो हाँ, बेनिफिशियरी है, हाँ। उसका यार बेनिफिट मिल रहा है। ये प्योर सर्विसेज हैं, ये हाँ, ऑलरेडी, ये नहीं कि ये आप डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट करें, जाके बुकिंग करवाएं, सिंपल बात खत्म। सिंपल सी बात, कोई बात ये नहीं है। नहीं कि मैं यही बात करता हूँ कि टूरिज्म को सिंपलिसिटी लानी है, कम्प्लेक्स नहीं करना कॉम्प्लेक्स चीज़ों नहीं को। करना है। ओह जी, आपने वो हाँ, सवाल बीच में रह गया विंटर टूरिज्म का, या उस हवाले से जो आप बात हाँ, कर विंटर रहे थे। टूरिज्म का, लेकिन बात यह है कि अब जो सियाहत जिस मुकाम पे खड़ी है ना, अब अवाम और जो टूरिस्ट है उसने पहल की है। ठीक है, अब जहाँ सोचने की बात है वो अब जो बाल है ना वो कोर्ट दूसरी में आ गई है। ठीक है। किसकी कोर्ट में आ गई है? एडमिनिस्ट्रेशन जिस हाँ, इलाके में बिल्कुल है, ये तो है। हुकूमत के कोर्ट में है, गवर्नमेंट के हल्के में गवर्नमेंट के कोर्ट में है, हमारी टूरिज्म अथॉरिटीज़ की कोर्ट में है, ऐसे। फिर उसके बाद होटल एसोसिएशन की कोर्ट में है, हाँ, रेस्टोरेंट एसोसिएशन की कोर्ट हम्म, में है, NHA के कोर्ट में है। अब ये सारी चीज़ें उनका ट्रस्ट बहाल रखने की अगर कामयाब हो जाती हैं तो फिर हम इसे एक इंडस्ट्री का दर्जा देने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं है। नहीं है ऐसे। पाकिस्तान विंटर के टूरिज्म अंदर तो पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म जो कुछ दे सकता है आपकी सोच से बढ़कर है ऐसे ही है, कि वो आपके मुल्क को कहाँ तक उठा के लेके जा सकता है। ऐसे। आप अभी बाहर का बंदे तो बहुत कम आ रहे हैं। अच्छी बात है कि पिछले सालों की बनिस्बत इस साल काफ़ी ज़्यादा फारनर्स हमारे मुल्क में आए हैं। मैंने खुद अभी एक वीडियो बनाई है जिसमें मेरे साथ फारनर्स वहाँ पर मेरे कैंप में आए, बेसल के अंदर मैंने कैंपिंग की थी, वहाँ पर आए तो बढ़ रही है। लेकिन जब आप जो लोग आ रहे हैं उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हाँ, उनको वो चाहिए, नहीं हम प्रोवाइड वो अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्वालिटी सर्विस इंटरनेशनल हाँ, स्टैंडर्ड्स देखे जाएं तो नहीं नहीं है provide ना जी, नहीं करते है। और अच्छा मैं एक और बात भी करता हूँ डॉक्टर साहब कि देखें, अगर तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस किस्म का सेटअप बनाना है ना तो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में टूरिस्ट क्यों आएगा कोई, ये बड़ा सवाल है। मैंने आगे एक हाई ऑफिशियल से भी सवाल किया था, मैंने कहा आप कलाम से मॉडर्न तक 35 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं, हाँ, तो ये आपके पास मौका है कि आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हाँ, करें। कहते हैं नहीं क्या करें। मैंने कहा जी आपने रोड बना दी, अब इसके इर्द गिर्द कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन जाएंगी, होटल बन वो जाएंगे, सारा और इसका अपना जो बेसिक हुसन है ना ऑर्गेनिक जो ब्यूटी है वो जी, ऑर्गेनिक ब्यूटी नहीं, खाली ऑर्गेनिक कल्चर खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक लोग खत्म हो जाएंगे, बेसिकली इको तरह टूरिज्म की चीजें बात रहे। कर रहे हैं, देखिए ये मुझे देखिए समझ आ गई। हाँ, इको टूरिज्म देखिए वो बहुत पीछे, आप नई इस्तेलाह लेके आ रहे हैं ना, नई चीजें लेके आ रहे हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप बेसिक्स पे रहें। हाँ, आप उन्हें कहें कि ये नया हमने रोड डेवलप कर दिया, 35 किलोमीटर किसी भी आपकी टूरिज्म रेंज में बहुत बड़ा एरिया होता है, 35 किलोमीटर, यानी कि आप 4 दिन उस पर लगा लेना तो एक्सप्लोर नहीं आप कर ये सकते एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऐसे ही। तो अब आपने करना क्या है कि आपने जो वहाँ की जिस वहाँ पर मुकामी मटलतान नाम का एक गांव है जो बिल्कुल हज़ारों साल पुराना गांव है, ऐसे। अब उसकी जो तर्ज तामीर है उसको बरकरार रखें, अंदर आप उसको 5 स्टार की फैसिलिटीज़ दें। हाँ, ऐसे ही। शिगर फोर्ड में हाँ, उन्होंने सरीना हाँ, वालों सरीना वालों ने ने जो किया उसकी बाहर की जो बेसिक्स थी वो अंदर भी बेसिक्स वही ऐसे रखी, ऐसे बस, लेकिन उसको बड़ा लग्जरियस ट्रेडिशनल कर ला। चीज रहनी चाहिए, हाँ, लोकल लेकिन चीज रहनी चाहिए। फैसिलिटीज आप हाँ, पूरी दे दें इंटरनेशनल facilities स्टडी की, ऐसे ही, तो कम से कम आप मुकामी लोगों को प्रमोट करें, ना मुकामी सपोर्ट जो करें। खाने हैं उनको प्रमोट करें, मुकामी जो तहजीब है, पहनावा है, उनको उसको प्रमोट करें, तो फिर बेसिकली आप कामयाब होंगे, फिर लोग आएंगे आपके पास। हाँ, बेसिक मार्क साहब मेरा भी यही है। मैं जो टूरिज्म करता हूँ, रिलीजियस टूरिज्म, फूड टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, बात ही यही है। फॉरेनर टूरिस्ट ने आना ही यही, फॉरेनर टूरिस्ट ने यहाँ पे हमारे लग्जरियस चीजें एंजॉय करने नहीं आना, नहीं आना जी, नहीं आना, उसने उसमें हमारे पीक सबमिट करने आना है, हाँ, उसने लोकल चीजें। अब वो हुंजा में आया तो वो हुंजा की चीजें खाने आ रहा है। वो मैं ये नीलम के लोगों को अक्सर कहता हूँ कि अब मैं अभी भी नीलम से आ रहा हूँ ना, मैं तौबर तक गया हूँ,
हर जगह पे वॉल चॉकिंग, हर जगह पे की हुई है कॉफ़ी की, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, बर्गर की, ज्वेलर्स की, पूरी नीलम वैली में चैलेंज आप जाके देख सकते हैं। भाई जो टूरिस्ट आ रहा है वो बर्गर अच्छा खाना मुझे थोड़ी ना एक सवाल बताएं, क्या आपने देखा है वहाँ पर सुरख चावल पका के कोई खिलाता है? कोई नहीं, कंसेप्ट ही नहीं अब है। सुरख चावल एक एक सेल्फ इतना एक कश्मीर नाम का है, ऑब्वियसली एक नाम है, सर जी, उसकी बड़ी वैल्यू है। कश्मीरी चाय पूरी दुनिया बेच रही है, कश्मीरी नहीं बेच रहे। कश्मीरी नहीं बेचते। कश्मीर में कहीं नहीं मिलती, होटलों में नहीं मिलती कश्मीर में। अब और इसी तरह हमारे यहाँ कोयटा होटल वाले बेच रहे हैं। आप नारायण का खान में चले जाएं तो हाँ। वहाँ की जो बेसिक उनका अपना एक साग है, मक्के की हाँ, रोटी है, वो हमें नहीं मिलती है। मैंने खाई है लेकिन वो टूरिस्ट के लिए नहीं है। और टूरिस्ट अगर ये बनाई जाए, किया जाए तो हर बंदा लेकिन ना जी अब कढ़ाइयाँ देसी खान घी हो, शहद आप शहद देखें, हो। अब कढ़ाइयाँ जो सी हैं वो तो लाहौर में भी खा रहे इस्लामाबाद, हैं, लाहौर कराची में बैठे भी खा रहे खा हैं रहे हैं, हर जगह। जितने बड़े सिटीज में कराची खा रहे बिरयानी हैं, हर जगह मिल रही है। ठीक है ना। तो अब ऐसी हाँ, चीजें लेके जब आप बैठेंगे हाँ। तो जब आप लोग, अच्छा एक और मैं बात वो तो कहूँ मकसद कि ही कत्ल हो अगर जाएगा। आप अपनी लोकल जो आपकी जो खाने पीने की अशिया आप रखेंगे, टूरिस्ट आके बीमार नहीं होगा, ऐसे ही है। हाँ, ठीक है वहाँ ना। का जो होगा तो वहाँ आप वो इतनी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं टूरिस्ट की वजह से। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वहाँ के मुकामी लोग अगर अपनी मुकामी चीज़ें शुरू कर दें, ऐसे वो बहुत अच्छा बिजनेस गेन कर सकते हैं। सिंपल। अब देखो, ज्यादा नहीं, आलू और मटर होता है जो हमारा ये वो सारे पकना पठान चाहिए, वैली में, पकना चाहिए, सिर्फ उसकी फ्राइज वाला काम ही शुरू कर दिया जाए ना। पकना अच्छा, चाहिए ना, ये मैकडोनल्ड की फ्राइज के आगे कुछ नहीं चलेंगी। कुछ भी नहीं जितनी चलेंगे। क्वालिटी, जितना रसीला वो आलू है वहाँ बहुत का, टेस्ट है उसका, बहुत कुछ टेस्ट बड़ा है। टेस्ट है। इस तरह फलों का भी यही हिसाब है। नो डाउट हम बहुत बड़े कमर्शलाइजेशन सिस्टम पे नहीं कर सकते, लेकिन लोकल टूरिस्ट को, फॉरेन टूरिस्ट को हम लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के प्रोवाइड की जा सकती है ये चीज़। और ये सिर्फ फूड में नहीं है, ये बाकी चीज़ों में भी ऐसी है। हमारे ट्रेडिशंस को अगर हम सकाफत को संभालेंगे, नस्लें हमारी तभी कायम रहेंगी और आगे नस्ल दर नस्ल चीज़ें भी जब भी ट्रांसफर। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ले आएंगे, कमर्शलाइजेशन ले आएंगे, अब जिस तरह नारायण में होने जा रहा, तो ये तजर्बा मैक्सिमम 5 साल 10 साल है, इससे आगे तो नहीं चल सकेंगे। लेकिन अब चीज़ें भी आगे डेवलप हो रही हैं ना। अब आगे आप देखें 2030 का जो प्लान है इनका, जिसमें वो टनल्स वगैरह का बनना है, हाँ, और इसको पूरे 12 महीने ओपन रखने का खोलना है, प्लान। हाँ, तो आगे तो बहुत सारा काम हो सकता है। मैं तो अभी मुझे पता चला है कि जी झील साहब मुल्क से नारायण में कोई चेयर लिफ्ट का उनका हाँ, प्रपोजल वो है, प्लान कर रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन देखें इससे हट कर काफ़ी सारी जगह हैं, आप बेसल के पीछे दरा देखें, आप उस पूरे दरे को डेवलप कर सकते हैं। और जहाँ पर आप 60 किलोमीटर इधर आए हैं, आप 30 किलोमीटर और अंदर जा नीचे सकते तो हैं, कोस्तान जा रही है। ठीक है। नहीं कोस्तान का मुझे नहीं पता वो दरा कहाँ जाता है, लेकिन बेसल से जो पीछे दरा वही है, वही वो कोस्तान उतर रहा है, एक कोस्तान उतर रहा जहाँ है, भी एक इधर जा रहा है। जहाँ भी जा रहा है, तो आप उसको डेवलप कर हाँ। सकते हैं, उस पूरे एरिया को डेवलप इस आप वहाँ पर आप जो उसके बेसल में सामने वाली साइड पे आप चेयर लिफ्ट लगा सकते हैं, जो कि ऐसे दुधी पत्थर जा रही है। हाँ, आप नूरी टॉप वाला जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर उसे चेयर बड़ा लिफ्ट अच्छा उसको किया डेवलप करें। ऐसे ही। आप सोच जो गांव है उसको एक इंटरनेशनल सूज नाम वैली, दें, बिल्कुल। उसका खाली आप डायनामिक सपट सीन्स वैली, देखें, हाँ, सपट आप वैली। सीन देखें कि कितना, और अब उस पर आपको इस तरह की चीज लगाएं। वहाँ पर आप लोकल देखें ना, आप कि लोकल को फायदा और टूरिस्ट को भी फायदा। आपने टीटीसीपी ने आप देखें एक सर्विस शुरू की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। वो कश्मीर पॉइंट से लेकर आपको बस सर्विस है, ओपन बस सर्विस है, जो लेके जा रही है आपको पतरियाटा लेके जा रही है। 100-200 रुपए आपको नहीं 700 रुपया टिकट है सर, 700 रुपया टिकट है, और टीटीसीपी लेके जा रही है 1500 में, वो नथिया गली का विजिट करा रही है। अच्छा, वो पूरा लेकिन आप देखें, मैं कहता हूँ कि ये इस तरह की सर्विस शुरू हो जाए नारायण बाजार से सोच तक, गुड। हाँ, बस ज्यादा ना हो, ज्यादा आगे ना हो। किसी पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेना। आपके पास पैसे नहीं है, पब्लिक सेक्टर कहें यार गाड़ियां लाओ और ये इसको चलाओ, आप ये सिर्फ काम कर रहे हैं। तो वहाँ राफ्टिंग के लिए, वहाँ जिप लाइन के लिए, वहाँ इस तरह की चेयर लिफ्ट लग जाए तो लोग तड़ातड़ नारायण शहर से वहाँ तक जाएंगे, पूरा पिकनिक स्पॉट आपका डेवलप हो जाएगा। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि किसी ने नारायण जाना है ना, वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में जाए। अच्छा, वो क्या वजह है जी? आपको बीच में बनेगी, क्या मिलेगी? बीच कहाँ पे? ये आपके अच्छा, हाँ, वो दरिया का पॉइंट है, हाँ। दरिया का पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है, और इतना बड़ा खूबसूरत व्यू बड़ा होता है ना सर, इतना, और रेत है, हाँ, और रेत। मजे की रेत है, यानी कि अनबिलीवेबल। मौसम बड़ा अच्छा होता है, बड़ा प्यारा मौसम होता है, बेस्ट टाइम है आपका। मुझसे लोग पूछते हैं कब आना चाहिए, बनाए प्लान, इस बार चलते हैं फिर सितंबर के एंड में। मैं तो एक मेरे अभी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे अच्छा, फ़ोन किया क्योंकि हमने कस्टमाइज टूरिज्म शुरू किया है, मैं खुद लेके जाता हूँ, यानी कि वो भागम भाग वाला काम नहीं है, और उसमें मेरी फैमिली आ रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आगे इस नेक्स्ट वीकेंड पे शायद मैं उनके साथ जाऊँ, तो मैं जाऊँगा ज़रूर। और आपको भी कहता हूँ कि आप भी आ जाइएगा, देखिए टाइम निकला हम हाजिर, ज़रूर आइए। टूरिज्म के लिए हमेशा हाजिर। यार देखो, कस्टमाइजेशन का बेसिकली बात की प्लान होता ही है, ये जो पब्लिक ट्रिप्स कंपनीज करा रही है ना, ये कोई ट्रिप नहीं होता, तो भागम भाग होती है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी पब्लिक कंपनी के साथ आप जाते हैं, आप ज्यादा टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप होटल में रहते हैं, डेस्टिनेशन पे रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, सारा टाइम तो गाड़ी पे नहीं, मैं बता देता हूँ जी, आप बड़े महजब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह बिठाते हैं जी। आप फैसलाबाद से चलें, आप मुल्तान से चलें, आप लाहौर से चलें, एक रात वो आपको गाड़ी में गुजराते हैं,
दूसरी रात होटल में ठहराते हैं, तीसरी रात फिर गाड़ी में रहते हैं चौथी और 9,000 रुपया आपसे वो ले लेते हैं। हाँ वैसे ही चौथे दिन आपको घर पहुंचा देते हैं। ऐसे ही अब मुझे बताएं कि अगर आपने सारा सिर्फ टाइम गाड़ी की में सफर गुजर करना है, गया। तो सबसे अच्छा तरीका से अच्छा टूरिज्म मैं बताता हूँ। आप लाहौर फैसलाबाद कहीं से आप ट्रेन में बैठें और पिंडी आ जाएं और वापस ट्रेन में बैठें और घर चले जाएं, ये उससे वही ज़्यादा हिसाब मज़ा आएगा आपको। यही हिसाब है, वाकई से यही हिसाब है। कस्टमाइजेशन बेसिक होता है यार, आप बाहर घर से बाहर निकले पीस के लिए निकले हैं, सुकून के लिए सुकून के निकले लिए हैं, निकले हैं। इस नेचर के लिए निकले हैं। वहां जाके भी अगर भागम भाग दौड़ लगी रहनी है और वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में टूर होता ही नहीं है। ये पता नहीं, ये गलत बड़ा ट्रेंड चल चुका है हमारे इधर के 4 दिन में टूर करके आप आ असल जाएंगे। में बस प्रॉब्लम ये है कि देखें ना, हमारे मुल्क में इशू यही है कि हमारे यहाँ गाइड करने वाले कम होते हैं हाँ और फसली बटेरे ज़्यादा होते देखो हैं देखी हाँ। और चूरन उनका बिकता है। ऐसे ही अवाम भी मानती है कि जी देखे ना, दुकानदारी 9,000 मुझे 3 दिन का टूर है, अब रोटी उन्हें भी नहीं दे पता, रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, रिहाइश सब भी कुछ दे है। रहे देखे हैं। ना, अब ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ। अब लोगों को समझ आ रही है, अब 9,000 में तो लोग इस्लामाबाद में आप 3 दिन रह सकते हैं। चले, देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने वाकई अपनी मशीनी ज़िंदगी से निकल कर कुछ देर सुकून के लिए रहना है। नेचर में जाना। हम एक चीज़ और व्हाट्सअप करने लगे हैं जिसमें मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी बड़ा कामयाब हुआ है, मेरे चैनल पे जाएं। जी जी हमने खानसपुर का एक गांव है, गली, उसको एक्सप्लोर किया और वहाँ के एक बंदे को हायर किया, हाँ, उसको साथ किया। हम हाँ। चाहते हैं कि होटल डेस्टिनेशन से हटकर लोग पेइंग गेस्ट वाली सीन पे आएँ, गुड ताकि लोगों के जो खर्चात हैं उनको कम किया कम जाए, किया मिनिमाइज़ जा किया जा गुड, सके। ये ठीक अच्छा है? आइडिया, बड़ा अच्छा आइडिया। मैं आपके तवज्जुह से भी कहता हूँ कि अगर कोई लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, केल, अडंकेल, ताओपाट, स्वाद, कलाम, किसी भी सियाती मुकाम से हैं, वो आपसे रब्ता करें, मुझ तक पहुँच जाएँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे आप दे दें, गुड मुझ तक पहुँचें और हम उन्हें डायरेक्ट क्लाइंट रेफ़र करेंगे, सही है। ताकि लोग उनके पास जाकर उनको भी बेनिफिट होगा। मुकामी obviously। लोग जब तगड़े होंगे, टूरिज़्म तभी ठीक होगी। ऐसे ये तो ये अगर बात परफेक्ट है। आप इन्वेस्टर को तगड़ा करते रहेंगे, इन्वेस्टर बाहर हाँ, से तो जाएगा, होटल ठेके पे लेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन, पैसे के लिए जाएगा, वो सेहत के लिए वो नहीं जाएगा। सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। मेहमान नवाजी का उसको क्या परवाह है, हाँ, बाकी चीज़ों की उसको क्या परवाह है। तो फिर आप लोग यही गिले करेंगे जो अभी आप मरी नथिया गली के हवाले से गिले यही कर रहे हैं। हाँ, यही वजह। कोई बाहर से इन्वेस्टर जाता है उसे हेडेक ही नहीं होता, हेडेक नहीं 6 होती है, महीने का ठेका, उसके कोई बाद ऐसी चल जाना बात वापस। नहीं। अगले साल पता नहीं कौन होगा। बाकी आपका शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाए थैंक यू। और मुझे बहुत तो खुशी हुई है। कोई और सवाल है तो प्लीज़ टूरिज्म यार इतनी बड़ी फील्ड है कि शायद हम सालों में बैठे रहें तो हम बातें पूरी ना कर सकें। बात यही है कि यार फ़ायदा तभी होता है जब आप किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाओ, किसी दूसरे काम हो। मलिक साहब माशाल्लाह, मैं इनका काम 2 सालों से देख रहा हूँ और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी गाइड वगैरह हमें चाहिए होती है, हम आपसे लेते रहते हैं यूट्यूब चैनल से भी, वैसे भी व्हाट्सएप पे करके। अभी मेरे बैठे बैठे कितनी कॉल्स आई हैं, हर बंदा कॉल करके पूछ रहा होता है। यार देखो, जब अब यूट्यूब पे सारा वो डाटा लग रहा होता है ना, थोड़ा हम एथिक्स लाने की भी बहुत ज़रूरत है। जब ऑलरेडी डेली की अपडेट लग रही है, आप अपडेट देखो और बस उस पर कर लोगे जी, ये तो कुछ अपडेट भी आ नहीं गई है। ऐसी सी लोग बातें करते हैं, कहते हैं जी मदद साहब तुसी तो लोगों की वीडियो लगा के अपना जो है ना वो मक्कू सीधा कर रहे हो और बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं। तो बड़ी चीज़ें सेव करनी वो पड़ती हैं। हमें भाई, मैं 2 साल से हिच हाइक कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी को ये नहीं समझा सका कि हिच हाइक क्या होती है। चलें, ये एक एडवेंचरस टूरिज्म ये नहीं समझा सका। टूरिज्म चलती रहेगी इंशाल्लाह, बस दुआओं में याद रखिएगा हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।